अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में आज सोचा कि चले आज ऑमलेट और पराठा बना लेते हैं। तो इस ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ऑमलेट के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट थी, चीज़ों की जो भी रिक्वायर्ड थी, वो फिर मैंने सब जो है पहले उनको एक जगह पर इकट्ठा किया। देन मैं अब यहाँ पे प्याज कट कर रही थी। यहाँ पर जी मैंने बिल्कुल एक छोटी प्याज जो है वो ले ली थी और अब मैं उसको बारीक बारीक चॉप कर रही थी। इसे आप चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना इसको हाथ से ही कर रही थी। तो ऑमलेट जो है ना ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही मज़े का लगता है। दिन में वैसे तो एग हम खाएं ना खाएं, लेकिन इस तरह से ब्रेकफास्ट में जो है ना ऑमलेट की फॉर्म में हम ले लेते हैं या बॉईल कर लेते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन कंजम्पशन का। तो यहाँ पर जी मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ले ली थी, उनको भी मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी। प्याज मुझे कम लग रहा था तो बाद में मैंने थोड़ा सा प्याज जो है वो और कट कर लिया था। उसके बाद कोरिएंडर था मेरे पास, तो उसे भी मैंने बारीक बारीक जो है ना वो चॉप करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो जी कुछ लोग सोचते हैं कि अंडे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है, ये रोज़ नहीं खाने चाहिए, एग खाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक बेहतरीन प्रोटीन डाइट है। तो आप जो है डेली जो है अपनी डाइट में एग को इंक्लूड करें। तो गर्म या ठंडे से कुछ भी नहीं होता। एक अंडा जो है ना रोज़ का, वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर जी मैंने सारी वेजिटेबल्स जो हैं चॉप कर ली थी और यहाँ पे मेरे पास टमाटर नहीं थे, मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं किए। अगर आपके पास अदरक या टमाटर हो तो वो भी आप ऑमलेट में ऐड कर सकते हैं। वो सारी वेजिटेबल्स जो आप पसंद करते हैं या आप खाना पसंद करते हैं तो या अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बेल पेपर, कैप्सिकम, ये सब वेजिटेबल्स भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो मेरे पास घर में जो जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी ना, मैंने बस वही इसके अंदर ऐड की थी। और ये भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो यहाँ पर जी बाद में मैंने सारे स्पाइसेस सिंपल जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर जी मैं अब एग फ्राई करने लगी थी और उसके लिए फिर मैंने पैन में जो है ना वो ऑयल ऐड कर लिया था। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझसे डल गया था। नॉन स्टिक जो हमारे कुकवेयर सेट होता है उसके अंदर ज़रूरी तो नहीं होता कि ऑयल जो है वो आप ज़्यादा ही डालें, लेकिन गलती से बस मुझसे ज़्यादा डल गया था। चलें कोई बात नहीं, आप जो है ना इन बातों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल किया करें। बस सुबह सुबह नाश्ते में ये होता है ना कि थोड़ी सी जल्दबाजी भी हम कर लेते हैं, क्योंकि सबको भूख लगी होती है, तो बस फिर जल्दी जल्दी में जो है ना इस तरह के छोटे मोटे मिसहैप्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखिए कलरफुल सा कितना मज़े का हमारा ऑमलेट जो है वो रेडी हो रहा था। तो एक छोटा सा मैसेज जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि आप किसी किसी के लिए भी कुछ भी कर लेना। बस कुछ लोग जो हैं आदतन कह लें या सेटिस्फाइड नहीं आप कर सकते लोगों को। हाँ, अगर आपका अपना इनर सेटिस्फाइड है तो आप ठीक है, आप रिलैक्स हैं। लेकिन आप किसी को भी जो है ना कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर, आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें लोगों के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन अगर वो आपसे हर वक्त कंप्लेनिंग उनकी टोन है या वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो फिर ऐसे लोगों पर जो है ना अपना टाइम आप वेस्ट ना करें। कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप लोगों को जो है ना हर बात पे आप उनको सेटिस्फाई करें।
हाँ, लेकिन अगर आप खुद सेटिस्फाइड है ना, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसे लोगों पर जो बिल्कुल भी आपकी आपको नहीं अंडरस्टैंड करते, या आप बार बार ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम दूसरों को सेटिस्फाइड कर लें, तो आपको मैं ये बता दूं कि लोगों को आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। इसलिए ना ऐसे लोगों के साथ जो है ना टाइम वेस्ट करना आप छोड़ दिया करें। बस ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप उन्हें डिटेल्स में जाएं या आप उन्हें जो है ना एक्सप्लेनेशन दें। तो यहाँ पर जी ऑमलेट भी बन के रेडी हो गया था, और अब जो है दूसरी साइड पे मैंने चाय भी रखी हुई थी। सुबह का नाश्ता जो है ना वो बग़ैर चाय के बिल्कुल अधूरा होता है। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी फरमाइश कर देते हैं कि बेगम आज मेरे लिए भी चाय बना लेना। वैसे जो है ना बहुत कम चाय पीते हैं, तो कभी कभी जब उनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो या उनकी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो, तो फिर वो कहते हैं कि मेरे लिए भी चाय बना लेना। तो इसीलिए फिर मैंने आज अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए दोनों के लिए चाय भी बनाई थी नाश्ते में। यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया था, और अब मैं इसको रूम में लेकर आ गई थी। और अब मेरे हस्बैंड ने और मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बच्चों को रेडी किया और मैं आ गई थी अपनी अम्मी के घर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। तो लैपटॉप भी मैं साथ ही ले आई थी। यहाँ पे बैठ के मैं कुछ नोट्स वगैरह बना रही थी अपने। यूजुअली ये होता है ना कि यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, कि मुझे बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे उनकी खाला भी होती हैं और अम्मी भी होती हैं। तो नानों के पास जो है ना बच्चे खेलते रहते हैं, तो पीछे पीछे मुझे उनके भागना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं रिलैक्स होकर जो है ना अपना काम यहाँ पे कर लेती हूँ। तो अभी था जी शाम का टाइम, और मैं आ चुकी थी घर वापस। और काफ़ी टाइम से ना ये मेरे पास रखे हुए थे ब्रेड के स्लाइसेस, जो कि बिल्कुल भी यूज़ में नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चले इनके क्रम्स बना लेते हैं। तो मैंने ना दोनों साइड्स से ब्रेड को जो है वो अच्छी तरह से इसको मैंने सेक लिया था, और उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाल के ना इसके क्रम्स बना लिए थे। मार्केट से तो हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन वो चीज़ जो आप घर में ख़ुद होममेड रेडी करते हैं ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर ये देखें कितने फ़ाइन और मज़ेदार से ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो गए थे। आप इनको जैसे मर्ज़ी अब यूज़ कर लें। तो जी हर माँ की यही कोशिश होती है कि वो बच्चों को जो है ना हेल्दी खिलाएं, और डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से जो है ना खाना भी खिलाएं, और डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें हेल्दी बनाकर जो है ना वो बच्चों को उनकी डाइट में शामिल करें। तो यहाँ पर जी मैं नेक्स्ट डे के लिए अपने बेटे के लिए लंच में जो भी मैंने उसको देना था ना वो मैं बना रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं डोनट्स बना रही थी, और लास्ट टाइम भी मैंने एक डोनट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। उसमें जो है ना मैंने पोटैटो को मैश करके ना सूजी का यूज़ किया था। तो अब जो है मैं थोड़े से डिफरेंट वे में बना रही हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने पोटैटोज़ को मैश कर लिया था। तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, बस जितने मुझे चाहिए होते हैं ना मैं उतने ही बना लेती हूँ, और फिर मैं जब मुझे दोबारा बनाने हो ना तो मैं हमेशा फ़्रेश ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए, क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं। इसमें मैंने जस्ट सॉल्ट ऐड किया था, ब्लैक पेपर ऐड की थी, चिली फ्लेक्स ऐड किए थे बिल्कुल थोड़े से, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था। उसके बाद ये मेरे पास एक ब्रेड का पीस मैंने ले लिया था। इसको मैंने पानी में ना थोड़ा सा डिप करके, तो मैंने इसका पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया था, और अब मैं इसको जो है ना इसी मैश पोटैटोज़ में इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लूँगी, ताकि इसकी डो जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए और थोड़ा सा स्टे करे अपनी जगह पर। तो अब मैं हाथों में जो है ना वो इसको लेकर इसकी कोई भी शेप में इसको दे दूँगी। मेरा बेटा जो है ना वो डोनट्स वाली शेप बहुत पसंद करता है, तो इसको जो है मैं कुछ डोनट्स की शेप दे दूँगी, कुछ मैं इसको पोटैटो नगेट्स की फॉर्म में बनाऊँगी। तो जो शेप जो है बच्चे शौक़ से खा लेते हैं ना, या बच्चों की जो भी फेवरेट है वो आप उनको बना के दिया करें। पास ही जी बच्चे भी साथ साथ खेलते रहते हैं, तो इस तरह से जो है ना मदर्स
परेशान नहीं होती कि बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व कर लिया करें और आराम से जो है ना वो किचन का काम कर लिया करें। लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो छोटी है, तो उसको अक्सर वो मेरे पास ही आपको नज़र आती होगी कि वो मेरे साथ साथ ही होती है हर काम में, हर जगह पे वो आपको माशाल्लाह नज़र आती होगी। तो यहाँ पर जी मैंने सारे जो मटेरियल मेरे पास रखा हुआ था ना उसको मैंने शेप दे दी थी। ये देखें आप इसको इस तरह से फ्राइज़ की शेप में भी इसको बना सकते हैं, और या सिगार कह लें या फ्राइज़ कह लें। तो जो शेप आप लाइक करते हैं ना, या जो बच्चे आपके अट्रैक्ट होते हैं जिससे, तो आप उस तरह से आप इसको जो है ना वो शेप दे दिया करें। तो यहाँ पे जी मैंने सब जो है ना वो बना लिए थे, और अब मैं जो क्रम्स अभी अभी मैंने बनाए थे ना, उन्हीं क्रम्स के साथ मैं इसकी कोटिंग कर रही थी। और जी आप चाहें तो इसमें पहले आप एग की कोटिंग कर लें और उसके बाद आप क्रम्स की कोटिंग कर लें। तो अभी ये जो मैंने बनाए थे ना, इनके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर था पोटैटोज़ का, तो फिर मैंने जो है ना डायरेक्ट इस पर क्रम्स की ही कोटिंग कर ली थी। और इसको हमने जो है बिल्कुल भी लो फ्लेम पर कुक नहीं करना, इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही कुक करना है, क्योंकि ये बिल्कुल कुकड है और हमने बस इसको कलर ही देना है ऊपर से। और यहाँ पर जी बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे। अब सुबह इसको मैं लंच में भी दे दूँगी। और अब जी हमने जाना था शादी पे, और यहाँ मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल रेडी कर दिया था। तो जी माशाल्लाह लाज़मी कहिएगा, इसके ये जो लहंगा है ना, ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया था। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।